देखो बच्चों, ये नेक्स्ट चैप्टर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर ये पिछले चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड से ही रिलेटेड है कि कंज्यूमर जब प्राइस बढ़ता है तब चीज़ें कम खरीदता है और जब प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये कैलकुलेशन है कि कितना प्राइस बढ़ने के कारण कितनी डिमांड में कमी आई है या कितना प्राइस डिक्रीज़ होने के कारण कितनी डिमांड बढ़ गई है। इसमें कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। तो इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, कितना ज़्यादा प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी ज़्यादा चेंज होती है। तो इसको डिग्री ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, कि मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के चेंज आने के कारण। जब हम चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही लिखा था ना, चेंज इन डिमांड जो होता है वो अदर फैक्टर्स के कारण होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो प्राइस के कारण होती है, ठीक है। देखो इसमें भी व्हाट इज़ इट, रमेश ग्रॉसरीज है वाला है ये। अंकल आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रियल लाइफ। ये बच्चा समझना चाहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इट्स हाउ क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन प्राइस चेंजेस। हाई इलास्टिसिटी मीन्स अ बिग चेंज, लो मीन्स अ स्मॉल चेंज। तो ये बता रहे हैं अंकल इसको कि अगर प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है तो उसको हाई इलास्टिसिटी कहते हैं, और जब डिमांड में कम चेंज आता है तो उसको लो इलास्टिसिटी कहते हैं। इस केस में देखो, ये बच्चे को वेजिटेबल्स लेनी है, टोमेटोज़ लेने हैं। टोमेटोज़ पहले 40 रुपीज़ के जी थे, अब 80 रुपीज़ के जी हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहा है रात में मुझे डिनर के लिए तो चाहिए, तो मैं आधा किलो तो ले ही लेता हूँ, ठीक है। हाफ अ के जी वो उसको कहता है कि मेरे को दे दो। मतलब उसने उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आया, प्राइस डबल हो गया फिर भी उसकी डिमांड 50% ही कम हुई है। और इस केस में शर्ट्स ख़रीद रहा है, तो शर्ट कह रहा है कि 50% सस्ती हो गई हैं शर्ट्स, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है मुझे 3 दे दो। तो शर्ट्स की डिमांड 1.5 गुना बढ़ गई है ना, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। एक की बजाय उसने 3 ले ली हैं शर्ट्स क्योंकि सस्ती हो गई हैं। अगर ये महंगी हो जाती तो इसको अवॉइड कर सकता था वो। तो शर्ट्स इतनी ज़रूरी नहीं है, ये केवल सस्ती होने पे ही ख़रीदी जाएंगी। लेकिन टमाटोज़ चाहे महंगे हों चाहे सस्ते हों वो चाहिए ही चाहिए क्योंकि खाने में डलने हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है नमक। तो नमक के बिना तो टमाटर के बिना तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन नमक के बिना तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा खाना। तो इसलिए मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं चेंज होती, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे ये कपड़े, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होती है। सस्ते होने पे हम ज़्यादा ख़रीदते हैं और महंगे होने पे हम इनको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इसका ये फार्मूला होता है, देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ठीक है। इतना फार्मूला आप लोग याद रखना, बाकी इसको मैं एक्सप्लेनेशन इसकी कल क्लास में बताऊंगी, ठीक है।